काला बिबल विधायक कुणाल चौधरी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले दरवाजे से आरएसएस सरकार चला रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर विधायक ने कहा है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होना चाहिए। साथ ही हमारी पॉलिसी हमारे हाथ प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार और यूक्रेन युद्ध पर भी खुलकर बोले। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर काला बिबल विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होनी चाहिए। 2005 में पेंशन योजनाओं को बंद कर दिया गया था, जिसके कारण आज कर्मचारी विकट परिस्थिति में हैं। तो वहीं पर सरकार द्वारा किसानों के लिए हमारी पॉलिसी हमारे हाथ योजनाओं का आयोजन को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री केवल विज्ञापन और आयोजन किसानों के लिए कर रहे हैं। किसान हितैषी काम सरकार कभी नहीं करती। वहीं सरकार का कहना है कि 7800 करोड़ रुपए किसानों को खाते में डाल दिए गए हैं और मगर उतना पैसा भी किसानों को नहीं मिला जितना बीमा प्रीमियम राशि किसानों ने भरी थी। और जिन किसानों को थोड़ा बहुत पैसा मिला उनके खातों में भी होल्ड लगा दिया गया है। मदद क्या कर रही है, लाएंगे कैसे? सवाल इस बात का आरएसएस सरकार चला रही है, पिछले दरवाजे से पूरी आरएसएस सरकार चला रही है। तो 4 महीने से जब युद्ध की परिस्थितियां थी तो क्यों वापस नहीं लाया गया? क्यों प्लेन के अंदर इतना किराया दिया जा रहा है? क्या ये सर बड़ी बड़ी बातें करने के बाद आखिरी में जब युद्ध में फंसे हैं, जब आज परिस्थितियां फंस गई कि प्लेन नहीं जा सकते, तब बातें कर रहे हैं? सरकार की दूरदृष्टिता कहा गई, सरकार के जो बड़े बड़े बातें कहा गई स्पष्ट है। जनता फंसी हुई है और सिर्फ विज्ञापन में बीजेपी और आरएसएस लगी। देखिए, मुख्यमंत्री सिर्फ विज्ञापन और आयोजन किसानों के लिए करते हैं, पर किसानों के लिए जो काम करना चाहिए वो ना तो कभी सरकार करती है ना किसान हितैषी काम। किसान विरोधी ये सरकार है। अभी कुछ दिन पहले करोड़ों रुपए खर्च करके बड़े बड़े विज्ञापन देके कि 49 लाख किसानों को हमने 7800 करोड़ रुपए डाले, पर जब किसानों ने खाते में देखे तो जो उन्होंने प्रीमियम भरा था उतना पैसा भी किसानों को नहीं मिला और जिनको थोड़ा बहुत पैसा मिला उन खातों पे होल्ड लगा दिया गया। पुराने लोन के अंदर जो 31 मार्च उनकी ड्यू डेट है उससे पहले ही उसको वापस करने का काम कर लिया। सरकार झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो की नीति अपनाती है ताकि किसानों के नाम पे शहर के लोगों को बताया जाए कि कर्मचारियों को बताया जाए कि हम किसान हितैषी है। ना तो किसानों के खातों में पैसा पहुंच रहा है, ना उनको बीमे की राशि मिल रही है। जो 48,000 रुपए हेक्टेयर सोयाबीन का बीमा मिलना चाहिए था वो आज लगभग 8 से 10,000 रुपए हेक्टेयर और एक एक हल्के में कई विसंगतियां आई है, कई तरह की समस्याएं आ रही है और सरकार में बैठे लोग सिर्फ विज्ञापनों के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे पैसा आया, जबकि ग्राउंड पे ना तो पैसा पहुंचा और एक बड़ी लूट अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनियों के द्वारा करी गई है और उसके दलाल के रूप में सरकार में बैठे मंत्री और सरकार में बैठे लोग काम कर रहे हैं। मुख्य योजना और राशन वितरण योजना में अगर थोड़ा सा भी भ्रष्टाचार होता है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी सिर्फ बातें करना चाहते हैं कि सिर्फ भाषण दो, लक्ष्यदार बातें करो और मुंह से ही गोले, जैसे पाकिस्तान पे तोप से गोले नहीं फेंकते, मुंह से फेंकते हैं, ऐसे ही प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मुंह से ही गोले फेंकते हैं। कभी कहते थे कि 10-10 फीट माफिया को गाड़ दूंगा, तो माफिया तो गाड़ता नहीं, वो माफिया आदिवासियों को गाड़ देता है। मध्य प्रदेश में बलात्कार में नंबर 1 है, क्राइम में नंबर 1 है और भ्रष्टाचार के जो सिस्टम आया, जो मतलब रैंकिंग राष्ट्रीय एजेंसियों ने दिए, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगा बहरी और उसी भ्रष्टाचार के पैसे से विधायक खरीदी के काम होते हैं। तो मुंह चलाना और सरकार चलाने में बहुत अंतर है। मुख्यमंत्री सिर्फ मुंह चलाते हैं और मुंह से तोप के गोले, मुंह से गोले फेंकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री द्वारा कार्रवाई की बात करने को लेकर कहा कि पाकिस्तान की तरह यह सरकार मुंह से टोप के गोले छोड़ने का काम करती है। मुख्यमंत्री माफिया को 20 फीट जमीन में गाड़ने की बात करते थे। कमिश्नर प्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए कुणाल चौधरी ने कहा कि कोई भी प्रणाली लागू की जाए उसके लिए लोग चाहिए। जितने पुलिसकर्मी हमें चाहिए उसके 25% लोग हमारे पास है। सरकार को नीति की जगह नीयत बदलना पड़ेगी। कि मध्य प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू है। कर्मचारी जो देश की रीढ़ के अंतर्गत है, प्रदेश की रीढ़ के अंतर्गत है और उनके जीवन के भविष्य की सुरक्षा करना सरकार का दायित्व है।
2005 में इस पेंशन योजना को बंद कर दिया गया और उसके कारण से कई कर्मचारी आज विकट परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने इसे लागू किया है। हम सब कई विधायकों ने इसकी मांग करी है कि वापस मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो और कहीं ना कहीं कर्मचारियों को राहत मिलने का काम हो, पर सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही। हम विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे और पूरी ताकत से कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी और हमारी मांगे हैं और सरकार को हम बाध्य भी करेंगे कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेंगे। किसानों में अगर हम बात करें तो अभी स्टूडेंट भी वहाँ फंसे हुए हैं और लगातार जो है मदद की गुहार लगा रहे हैं। एमबीसी उनकी बात ही नहीं सुनती। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि एक सरकार जिसका दायित्व होता है कि उसके नागरिकों की रक्षा कैसे करेगा, अंतर्राष्ट्रीय नीतियां जो बनती है वो सिर्फ किसी को गले लगा लेने से, किसी की बिरयानी खाने से नहीं होती है। वहां पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करके, अंतर्राष्ट्रीय चीजों के ऊपर आपकी नजर रख के, आज कई हमारे विद्यार्थी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है कि जिससे उनको वापस लाया जाए। लगातार 4 महीनों से वहां पे जिस परिस्थितियां चल रही थी उसमें सरकार को उनको वापस लाना चाहिए था, पर सरकार में बैठे देश के मुखिया जिनको प्रधानमंत्री के चेहरे में रहना चाहिए, वो बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में सिर्फ चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। आज स्थितियां बदतर हो चुकी है और जो फ्लाइटें चल रही है, एयर इंडिया जिसको बेचने का काम करा, जो पहले फ्री में अपने फंसे हुए नागरिकों को लाती थी, आज उस किराया जो एक्चुअल किराया उसका 25,000 है, उससे 1-1 लाख रुपए वसूली कर रही है। ये आपदा में अवसर का जो नारा दिया था उसे अपनाने का काम कर रही है। हमारा आग्रह है सरकार संवेदना से सोचे, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के सदस्य, मंत्री सिर्फ वीडियो कॉल पे बात कर करके सिर्फ पीआर एजेंसी के रूप में काम करना चाहते हैं, सिर्फ विज्ञापन करना। अरे विज्ञापन से नहीं, सरकार पे दबाव बनाओ कि वापस कैसे सुरक्षित हमारे नागरिकों को लाया जाए। ये हमारा कर्तव्य और ये कर्तव्य पूरा। 4 महिला आरक्षकों को घायल कर दिया गया। देखिए, कोई भी प्रणाली लागू करी जाए उसकी व्यवस्थाओं के लिए लोग चाहिए। आज मध्य प्रदेश में पुलिस की जो स्थिति है, जितने लोग हमें पुलिस में प्रशासन में चाहिए उससे 25% लोग ही हमारे पास है। ना तो आरक्षण है, ना सब इंस्पेक्टर है, ना टीआई है। और जिन परिस्थितियों के अंदर बड़ी बड़ी बातें करना कि सिर्फ व्यवस्था से नहीं होगा, नीति की जगह नियत बदलनी पड़ेगी कि हमें करना क्या है। लूट केंद्र जो खुले हुए हैं इसे बंद करके कहीं ना कहीं कर्मचारी पुलिस अधिकारियों को अपने सही काम में लगाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उनको सब व्यवस्थाएं देना पड़ेगी। युद्ध पे भेज हथियार सही दो, पूरी सेना दो, तब जाके युद्ध पूरा होता है, ना कि बातों से और मुंह चलाना। खबर एमपीसीजी के लिए भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।